एवरीवन। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपना अर्ली मॉर्निंग रूटीन शेयर करने वाली हूँ। तो आज हो गया है थर्सडे और मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि अर्ली मॉर्निंग रूटीन शेयर करूँगी, लेकिन ना उसके लिए बहुत टाइम चाहिए होता है और मेहनत भी बहुत लगती है। तो मैंने सोचा चलो आज कर ही लेते हैं। तो यूजुअली मैं 6 o'clock के अराउंड उठ जाती हूँ, कभी उससे पहले या फिर कभी उसके बाद, लेकिन 6:30 के बाद नहीं उठती हूँ, 6:30 से पहले उठ जाती हूँ। तो अभी 6:10 हो रहे थे तो मेरी नींद अभी खुली और उठते ही सबसे पहले मैं बाहर आऊँगी। बाहर एकदम फ्रेश एयर आजकल आती है क्योंकि हल्की सी ठंडक होने लगी है वेदर में। जब धूप नहीं आती है तब तो काफ़ी अच्छा रहता है, धूप आती है तो हाँ थोड़ी सी गर्मी तो होने लगती है क्योंकि यहाँ का वेदर अलग है थोड़ा सा। और अभी हम देहरादून इंदौर की तरह नहीं कह सकते कि यहाँ एकदम ठंडक होती है, ऐसा नहीं होता। सुबह आके मैं एक बार अपने प्लांट्स को ज़रूर देख लेती हूँ, कौन से प्लांट में फूल आया है, किसमें कैसी पत्तियाँ आई हैं, इस तरह से बहुत अच्छा लगता है। तो उसके बाद चलते हैं फ्रेशन अप होने के लिए। फ्रेशन अप होंगी मैं और नोनी भी आराम से सो ही रहा है तो मैं बेडरूम का डोर क्लोज़ कर देती हूँ ताकि उसको कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो। और साथ ही मैं सारे डोर और विंडो के कर्टेंस हटा देती हूँ। लिविंग रूम में क्या होता है ना, उतनी प्रॉपर लाइटिंग नहीं है तो इसलिए सारे कर्टेंस हटा देती हूँ ताकि थोड़ी सी लाइटिंग आ जाए और थोड़ा सा वेंटिलेशन हो जाए। तो फ्रेशन अप होने के बाद सबसे पहले मैं एक गिलास गुनगुना पानी पीऊँगी। और ये रूटीन तो मेरा बहुत पहले से ही है, कई सालों से मैं सुबह उठते गुनगुना पानी पीती हूँ। और उसके बाद जो है सबसे पहला काम मेरा रहता है किचन में जो रात के धुले हुए बर्तन हैं इनको ऑर्गेनाइज़ कर लो, क्योंकि ब्रेकफास्ट बनाते टाइम पे ये सारे बर्तन अभी यूज़ होंगे तो इसलिए बास्केट में से बार बार कौन निकाले, बड़ा झंझट होता है। इससे अच्छा है कि सारे बर्तन एक जगह पे ऑर्गेनाइज़ कर लो अच्छे से, उसके बाद फिर मैं काम करना स्टार्ट करूँगी। तो फटाफट से यहाँ पे बर्तन ऑर्गेनाइज़ करूँगी और उसके बाद ब्रश करूँगी, फेस वॉश करूँगी। बस मॉर्निंग में यही मेरा मॉर्निंग रूटीन रहता है। उसके बाद जो है मैं फेस वॉश सिर्फ नॉर्मल वाटर से करती हूँ, फेस वॉश यूज़ नहीं करती हूँ। तो इसके बाद सबसे पहला काम मेरा रहता है पूरे घर में झाड़ू लगाना, सिर्फ बेडरूम को छोड़ के, क्योंकि बेडरूम में अभी मैं जा नहीं सकती हूँ। फ़ैन चलता है और फ़ैन बंद करके झाड़ू लगाओ तो इतनी गर्मी हो जाती है, नोनी की नींद खुल जाएगी। तो इसलिए बेडरूम में स्किप कर देती हूँ, बाकी पूरे घर में झाड़ू लगा देती हूँ क्योंकि नहाने से पहले झाड़ू लगाने का काम हो जाए ना तो अच्छा रहता है। नहीं तो इतना ज़्यादा स्वेटिंग होता है। तो अंदर और बाहर आंगन में खासकर ये बालकनी बरामदे का एरिया जो है यहाँ मैं अच्छे से एक बार झाड़ू लगा लेती हूँ। और क्योंकि ऊपर पेड़ है, पेड़ से कुछ कुछ पत्तियाँ भी नीचे गिरते रहती हैं तो इसलिए एक बार अच्छे से साफ़ सुथरा कर लो तो अच्छा रहता है। तो सबसे पहले झाड़ू लगाने का काम मेरा हो जाता है और अभी मेरे पास काफ़ी टाइम है नहाने में। तो सबसे पहले अब जो है मैं अपना योगा स्टार्ट करूँगी। तो योगा आपको मैं बता देती हूँ, जब मैं बरेली आई हूँ ना जब से, तो उसके कुछ दिन बाद से मैंने अपना योगा फिर से कंटिन्यू किया है। और जो लोग मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं वो लोग मुझे पहले से जानते हैं। तो मैं आपको बताती भी थी कि मैं अपना योगा रेगुलर करती थी। जब नोनी नहीं हुआ था उससे पहले तक भी मैं रेगुलर योगा किया करती थी। इवन मैं आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा ऐसे भी योगा करती थी और सारे आसन करती थी। तो योगा करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, बॉडी एक्टिव रहती है। और अभी भी करीबन मैं स्टार्टिंग में तो मैंने 5 मिनट 10 मिनट ऐसे किया था, लेकिन धीरे धीरे अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि उसकी टाइमिंग थोड़ी सी बढ़ा सकूँ। अभी मैं 15 मिनट 20 मिनट और ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा कर लेती हूँ मॉर्निंग में। तो इस तरह से बॉडी भी एक्टिव रहती है, माइंड एकदम फ्रेश रहता है और योगा करने से ना मन को बहुत ज़्यादा शांति मिलती है, मुझे ऐसा लगता है। तो सबसे पहले बॉडी वार्म अप करती हूँ, उसके बाद मैं हल्के फुल्के कुछ प्राणायाम्स कर लेती हूँ, अनुलोम विलोम, कपालभाति और ये बटरफ्लाई एक्सरसाइज। तो सारी एक्सरसाइज और योगा आसन में करने की कोशिश करती हूँ जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं अपनी हेल्थ के लिए। मैं सारी वर्किंग वूमेन से और इवन हाउसवाइफ से भी यही कहूँगी कि चाहे आप कितना भी बिज़ी क्यों ना रहें अपनी लाइफ में, कितने भी काम क्यों ना हो, लेकिन थोड़ा सा करीबन 10 या 15 मिनट का टाइम खुद के लिए भी निकालिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि हम फिट रहेंगे मेंटली फिज़िकली तो अपनी फैमिली को भी अच्छे से टेक केयर कर पाएंगे। तो कुछ योगासन्स मैंने किए और सबसे लास्ट में मैं सूर्य नमस्कार करूँगी। तो 2-3 बार मैं सूर्य नमस्कार के स्टेप्स फॉलो करती हूँ। उसके बाद करीबन 2-3 मिनट बैठ के आराम से रेस्ट करूँगी, उसके बाद फिर मैं जाऊँगी शावर लेने के लिए। तो इस तरह से बॉडी बहुत ज़्यादा फ्रेश फील करती है योगा करने के बाद। उसके बाद मैं चली जाती हूँ नहाने के लिए और नहाने के साथ ही मैं कपड़े भी वॉश कर लेती हूँ। बहुत ज़्यादा कपड़े तो होते नहीं हैं, जब बहुत ज़्यादा कपड़े होते हैं तब मशीन लगा लेती हूँ, बाकी अभी थोड़े बहुत कपड़े तो मैं खुद ही हाथ से वॉश कर लेती हूँ। डेली वेयर वाले कपड़े वैसे भी बहुत गंदे तो होते नहीं हैं, उन्होंने भी अब बड़ा हो गया है तो उतने गंदे करता नहीं है कपड़े, उसके भी एक आध जोड़ी होते हैं आजकल। स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा कपड़े होते थे, पूरा बकेट भर के, लेकिन अब थोड़ा सा मुझे राहत है जैसे जैसे वो बड़ा होने लगा है।
तो कपड़े भी सारे छत में डाल के आ गई हूँ मैं। और उसके बाद सबसे पहले जाएंगे मंदिर में और मंदिर में थोड़ी बहुत सफाई कर लूँगी। उसके बाद मैं पूजा करूँगी। तुलसी जी को जल और सूर्यदेव को जल अर्पण करके मैं मंदिर में दिया जला लूँगी। सुबह सुबह नहा धो के मंदिर में दिया जला लो, भगवान जी को हाथ जोड़ लो तो मन को एक अलग ही शांति मिलती है और बहुत अच्छा लगता है, पॉजिटिव वाइब्स आती है। तो इस बीच मैंने पानी की मोटर ऑन करके पानी भी भर ली थी। तो पानी का मोटर यहाँ खुद ही हमें ऑन करना पड़ता है, खुद ही चलाना पड़ता है सुबह शाम। तो ये काम मेरे हो गए थे छोटे मोटे और थोड़े बहुत काम निपटाए। उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में और करते हैं ब्रेकफास्ट की तैयारी। तो रात की सब्ज़ी थोड़ी सी लेफ़्ट ओवर बची है, उसी के साथ मैं पराठा बना लूँगी। तो इसलिए थोड़ा सा आटा गूँथूँगी। और आजकल मैंने एक हैबिट स्टार्ट की है कि रात को गूँधा हुआ आटा ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं रखती हूँ मैं, जितना मुझे रोटी बनानी होती है उसी हिसाब से आटा गूँथ लेती हूँ और मॉर्निंग में फ्रेश आटा गूँथती हूँ। तो अभी मैं दूध बनाऊंगी अपने लिए। कभी ऐसा होता है जब दूध ज़्यादा बच जाता है तो मैं मॉर्निंग में उठ के दूध पी लेती हूँ नहाने के बाद। कभी दूध कम होता है तो फिर मैं चाय बना के चाय पी लेती हूँ। तो आज दूध काफ़ी एक्स्ट्रा था तो मैंने सोचा दूध बना के दूध पी लेते हैं। उसमें थोड़ा सा मैं वुमेन्स हॉर्लिक्स डाल लेती हूँ, क्योंकि शुगर वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करती हूँ ना, तो टेस्ट के लिए हॉर्लिक्स डाल देती हूँ। तो उन्होंने तो अभी सो ही रहा था, मेरे पास अभी मौका है कि मैं जल्दी से पोछा लगा लूँ। और यहाँ पे दूध पीने के बाद मैं आ गई हूँ मॉप करने के लिए। और मेरा मॉर्निंग रूटीन डिपेंड करता है नोनी के ऊपर। अगर नोनी जल्दी उठ गया तो फिर मुझे थोड़ा टाइम उसको देना पड़ता है और घर के काम बाद में करने पड़ते हैं। और नोनी अभी सो रहा है तो मेरे पास टाइम है, मौका है, मैं घर के काम पहले कर लूँ। मॉप लगा दिया है मैंने सब जगह। उसके बाद मैं दरी बिछा लूँगी। और झाड़ू आपको साइड में ऐसे रखा हुआ दिख रहा है, क्योंकि बेडरूम में झाड़ू लगाना अभी बाकी है। तो वो काम मैं जब नोनी उठेगा उसके बाद करूँगी। अभी डोरमेट्स वगैरह बिछा दूँगी सब जगह पे। इसके बाद चलते हैं किचन में और नाश्ता बना लेते हैं। तो नोनी के लिए साबूदाना सोक किया था रात को मैंने, और उसको साबूदाना की खीर पसंद है तो उसके लिए साबूदाना की खीर बना रही हूँ मैं। और उसमें किशमिश ऐड करूँगी, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स पाउडर, और उसके अलावा मैंने लास्ट में जैगरी पाउडर ऐड किया है। नोनी के खाने में मैं वाइट शुगर बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती, उसको बचपन से मैं जैगरी पाउडर में ही खाना बना के देती हूँ, खीर वगैरह। तो इसका टेस्ट भी अच्छा होता है और बच्चों के लिए हेल्दी भी होता है। तो इसके बाद बारी आती है मेरा नाश्ता बनाने की। तो मैं अपने लिए पराठे बना लूँगी। और अभी हस्बैंड तो ऑफिशियल टूर पे गए हुए थे 1-2 दिन के लिए, तो अभी घर पे नहीं है। तो इसलिए मैं सिर्फ अपने लिए 2 पराठे बनाऊंगी छोटे छोटे से। तो ऐसा होता है ना, आटा जब खुद के लिए अकेले के लिए आटा गूँथ तो इतना थोड़ा सा होता है, लेकिन ज़्यादा मैं एक्स्ट्रा रखती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता आजकल बासी आटे से रोटी या पराठा बनाना। और बासी आटे से पराठा अच्छा बनता भी नहीं है, फ्रेश आटे से ही अच्छा बनता है। तो बस नाश्ता बन गया है हम दोनों का। और यहाँ पे 8:30 बज गया है, नोनी अभी तक भी सो रहा है, क्योंकि ऐसा होता है ना कई बार रात को सोते सोते वो बहुत ज़्यादा लेट कर देता है, करीबन 10:30-11 बजे तक वो खेलता ही रहता है, उसके बाद जाके वो सोता है। तो इसलिए मॉर्निंग में भी लेट ही उठता है। गुड मॉर्निंग। सुबह के 9 बजने वाला है। नोनी को मैंने इतना उठाने की कोशिश कर दी है, लेकिन वो उठ ही नहीं रहा है, क्योंकि रात को ना सोते सोते उसे लेट हो गया था, करीबन 10-10:30-11 बजे सोया है वो। और इस वजह से, और कुछ दिनों में वो स्कूल भी जाने वाला है। आपने देखा होगा लास्ट ब्लॉग में नोनी का एडमिशन करा के आ गए हम लोग, लेकिन अब उसका रूटीन इस तरह से रहेगा तो फिर कैसे चलेगा। और सुबह उसको स्कूल तैयार करके स्कूल भेजना बहुत बड़ा टास्क रहेगा मेरे लिए। और जिस दिन हस्बैंड घर पे रहेंगे उस दिन तो चलो ठीक है, वो मेरी हेल्प कर देंगे, लेकिन जिस दिन मैं अकेले रहूँगी उस दिन थोड़ी सी दिक्कत करेगा, क्योंकि उसके लिए टिफ़िन भी बना के मुझे देना पड़ेगा। और टीचर ने बोला है कुछ भी दे सकते हो आप, फ्रूट भी दे सकते हो, सैंडविच, रोटी, ये सारी चीज़ें मतलब दे सकते हो कुछ भी अपनी पसंद से। तो रोटी वगैरह तो पता नहीं वो नहीं खा पाएगा आई थिंक, क्योंकि वो खुद से कैसे खा पाएगा। अभी घर पे भी उतना प्रैक्टिस नहीं है उसको अच्छे से, खाता तो है लेकिन बहुत ज़्यादा गिरा देता है। तो स्कूल में कुछ ऐसी चीज़ें देनी पड़ेगी जो वो ईज़िली खा सके। तो कुछ मॉम्स जो हैं जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे, तो वो लोग मुझे आइडिया ज़रूर देना कि आप लोग अपने बच्चों को टिफ़िन में क्या क्या देते थे और मैं क्या दे सकती हूँ स्टार्टिंग में जो वो आराम से खा सकें। तो अभी उसको उठाती हूँ, उसके बाद जो है ब्रेकफास्ट करते हैं। और 9 तो बज ही गया, फिर सुबह से मुझे भी भूख ही लग जाती है, जल्दी उठ के ये होता है। और करीबन 8:45 के आसपास नोनी सो के उठा भी नहीं था, मैंने उसको उठाया था। तो रात को बहुत मुश्किल से वो सोया था, तो सुबह उठने में भी वो नखरे ही दिखा रहा था। जब तक उसकी नींद पूरी नहीं होती है तो फिर वो उठता भी नहीं है खुद से। साथ में वो लड्डू गोपाल लेके सोया था, रात को मैंने उसे लड्डू गोपाल दिए थे और उन्हीं को साथ में सुला के वो सोया था। तो यहाँ पे जो है उसको सबसे पहले 1 गिलास पानी दूंगी। गुनगुना पानी वो पीता ही नहीं है बिल्कुल। जब वो छोटा था तब वो गुनगुना पानी पी लेता था, लेकिन अभी सिर्फ नॉर्मल वाटर ही पीता है। वैसे गुनगुना पानी दो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो उसके थोड़ी देर बाद मैं उसके लिए दूध बना लूँगी, और दूध बना के दूध पिएगा वो।
तो यहाँ पे उसको जब भी दूध की बोतल देती हूँ ना, तो उसे मेरे फेस पे हाथ लगाना बहुत अच्छा लगता है। इस तरह से वो जल्दी से फिनिश करता है, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा नखरे करता है। तो इस बीच हमारे दूध वाले भैया भी आ गए थे, दूध लेके आ गई थी मैं बाहर से, और ये इसको रख दूँगी मैं बॉईल होने के लिए। तो 9 साढ़े 9 बजे के आसपास वो आ जाते हैं दूध लेके। और यहाँ पे नोनी आ गया था। मैं जैसे ही दूध लेने के लिए बाहर निकली, नोनी भी अपनी जीप लेके बाहर निकल गया और वो सीधा चला गया अंकल आंटी के पास। थोड़ी देर अंदर जाके फिर उसके बाद बाहर भाग गया था। और उसको यहाँ पे आंगन में खेलना बहुत अच्छा लगता है। कभी साइकिल लेके भाग जाता है, कभी जीप में बैठ के आ जाता है, और कभी अंकल आंटी के पास ही बैठा रहता है कई देर तक। तो अभी वो चला गया था, बाहर खेल रहा है। तो मैं बेडरूम में आ गई हूँ और यहाँ पे झाड़ू लगा लूँगी। झाड़ू नहीं लगाया था, रह गया था। सबसे पहले बेड टाइडी अप किया और यहाँ पे झाड़ू लगा के फिर मैं मॉप कर लूँगी, ताकि ये वाला रूम भी अच्छे से क्लीन हो जाए, टाइडी अप हो जाए। तो इसके बाद 9:30 के आसपास का टाइम हो रहा है और करीबन सुबह 6 बजे की मैं उठी हुई। उसके बाद बहुत ज़्यादा भूख भी लग जाती है, योगा भी किया था एक तो इसलिए नोनी अभी अंकल आंटी के पास ही था, आ ही नहीं रहा था। मैंने कितना बुलाने की कोशिश की, तो मैंने सोचा अपना नाश्ता जो है टाइम से कर लेते हैं। घर के काम के चक्कर में और बच्चों के चक्कर में हम खुद को इग्नोर करना ना भूलें। तो इसलिए मैंने तो अपना नाश्ता कर लिया। उसके बाद मैंने सोचा बाकी काम बाद में करूँगी। और कुछ लोग कमेंट करेंगे बच्चे ने पहले नाश्ता नहीं किया और अपना पहले कर लिया। तो उसने थोड़ी देर पहले ही दूध पिया है, करीबन 10-15 मिनट पहले। तो अभी वो नाश्ता करेगा भी नहीं। तो इसलिए मैंने सोचा मैं टाइम से नाश्ता कर लेती हूँ, ताकि मैं बाकी के काम कर सकूँ। इस बीच सब्ज़ी वाले भैया आ गए थे, सब्ज़ी भी ले ली थी मैंने उनसे कुछ। और दूध बॉईल हो गया था, दूध रख दूँगी मैं फ़ैन के नीचे। और अब मैं किचन क्लीन करूँगी, थोड़ा सा समेट लूँगी। उसके बाद जो है नोनी आ गया था, तो उसको साबूदाना सबसे पहले खिला दूँगी मैं बैठा के। और खाते टाइम पे उसको थोड़ा सा टीवी देख के खाने की हैबिट है, क्योंकि ना वो बिना टीवी के तो खाता तो है, लेकिन बहुत ज़्यादा नखरे करता है। और मॉर्निंग में मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं उसके पीछे भागते रहूँ। तो इसलिए थोड़ी देर टीवी चला के मैं उसको ब्रेकफास्ट करा लूँगी। तो नोनी ने भी ब्रेकफास्ट कर लिया था। अभी करीबन 10 सवा 10 बजे के आसपास का टाइम हो रहा है। और आज मेरे सारे काम लेट हो गए, क्योंकि नोनी जो है ना, आज उसने उठने में लेट कर दिया, तो फिर काम भी ऐसे लेट हो गए। तो फटाफट से मैं यहाँ पे बर्तन वॉश करूँगी, उसके बाद कुक टॉप क्लीन करूँगी। तो सुबह सुबह वैसे भी बर्तन बहुत ज़्यादा हो जाता है, और फिर किचन क्लीन करने में टाइम लग ही जाता है। मॉर्निंग में करीबन आधा घंटा मुझे किचन क्लीन करने में लग जाता है। स्टोव के सारे बर्नर जो है मैं अच्छे से क्लीन करती हूँ। और विंडो की साइड से एक तो काफ़ी ज़्यादा डस्ट आती है ना, तो विंडो के पास काफ़ी अच्छे से क्लीन करना पड़ता है। तो सिंक एरिया भी मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था। इसके बाद मैं सब्ज़ियाँ जो ली थी मैंने, तो इनको निकाल के वॉश कर लूँगी। हरा धनिया लिया था, वो साइड में रख दूँगी, मैं बाद में छानूँगी। फ़िलहाल यहाँ पे फ्रेश शिमला मिर्च आई थी, और साथ में मैंने कुंदरू भी लिए थे। कुंदरू की सब्ज़ी अच्छी लगती है आजकल मुझे, तो हरी हरी सब्ज़ियाँ देखने में कितनी प्यारी लगती है। तो बस इनको भी मैं वॉश कर लूँगी। और इसके साथ किचन के मेरे सारे काम होते हैं कंप्लीट। और यहाँ पे किचन मेरी एकदम साफ़ सुथरी हो गई है, और दोपहर के लंच बनाने के लिए एकदम रेडी है। बस हरा धनिया मुझे छान के रखना है। तो सारे काम निपटाने के बाद नोनी को मैंने नहला दिया, ब्रश कराया। उसके बाद नहला के उसको मैं ले आई हूँ। तो कपड़े तो अभी कुछ वॉश नहीं करने थे, बस नहला के मैं उसको ले आऊँगी। वॉशरूम वगैरह मैंने क्लीन किया, अच्छे से वाइप किया, और इसके बाद नोनी को तैयार करूँगी मैं। वैसे यूजुअली ऐसा होता है कि नोनी मॉर्निंग में नहा लेता है पहले, उसके बाद उसको नाश्ता कराती हूँ। लेकिन आज वो लेट उठा, तो उसकी वजह से थोड़ा सा रूटीन मेरा फ्लक्चुएट हो गया है, आगे पीछे हो गया है। तो इसलिए अभी नोनी को मैंने नहलाया और उसको तैयार करूँगी। ज़्यादा कपड़े नहीं पहनाती हूँ अंदर, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है अंदर कमरों में ना, बहुत गर्म है अभी, ह्यूमिडिटी काफ़ी है। तो सिर्फ अंडरवियर और वेस्ट में ही उसको पहनाती हूँ। तो अभी करीबन 11 बज रहे हैं और नोनी जो है तैयार हो गया। तो अपना खेल रहा है टॉयज़ के साथ, गाड़ी के साथ। और यहाँ पे मैंने घर भी सारा क्लीन कर लिया है, ऑर्गेनाइज़ कर लिया है, और मॉर्निंग के मेरे सारे काम अभी कंप्लीट हो गए हैं। साढ़े 11 बज गए सुबह के, और मैं आज जो है 11 बजे फ्री हूँ घर के काम करके। वैसे एक्चुअल में मेरे काम जो है ना, जो मेरा एक्चुअल मॉर्निंग रूटीन होता है वो 10 साढ़े 10 बजे तक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है। लेकिन एक्चुअली जिस दिन नोनी लेट उठता है, उसी दिन मेरा काम लेट होता है।
मैं सोची थी आज अर्ली मॉर्निंग रूटीन शेयर करूँगी आप लोगों के साथ, और आज ही नोनी इतनी लेट उठा और फिर उसके बाद सारे काम लेट हो गए हुए। तो वैसे क्या होता है कि नोनी को मैं पहले नहलाती हूँ, उसके बाद ब्रेकफास्ट वगैरह करना, किचन क्लीन करना, ये सब होता है। लेकिन आज फिर वैसे ही लेट हो गया, फिर ब्रेकफास्ट करने में लेट हो जाता है, तो इसलिए मैंने टाइम से ब्रेकफास्ट कर लिया, नोनी को भी नाश्ता कराया, उसके बाद फिर उसे नहलाया। अभी उसका टीवी टाइम हो रहा है, थोड़ी देर वो टीवी देखेगा, और वैसे भी कुछ दिन की बात है, उसके बाद उसको कोई टीवी टाइम नहीं मिलेगा मॉर्निंग में, क्योंकि वो चला जाएगा स्कूल। तो स्टार्टिंग में उसकी 2 आवर्स की क्लास होगी, तो उसको पहुंचाना और लाना वो भी करना पड़ेगा। तो जिस दिन मिस्टर रावत घर पे होंगे वो उसको पहुंचा के आ जाएंगे, लेने मैं चले जाऊंगी दिन में मॉर्निंग में काम कंप्लीट करके, और कम से कम मुझे भी 2 घंटे आराम से मैं काम कर सकूँगी, घर के काम कर सकूँगी, या फिर अपना यूट्यूब का काम कर लूँगी। स्टार्टिंग में लगेगा नोनी के बिना 2 घंटे घर एकदम सूना सूना सा। नोनी जब आधे घंटे के लिए 10 मिनट के लिए भी जाता है ना कहीं मेरे आंखों से दूर, तो मुझे बहुत ज़्यादा अजीब हो जाता है। और नोनी के बिना 2 घंटे, वो भी स्कूल जाएगा ये, और इसके बिना रहूँगी, थोड़ा अजीब लगेगा। बस हाय एवरीवन। तो मेरे मन में एक ख्याल चलेगा कि नोनी भी क्या कर रहा होगा, कैसे कर रहा होगा, रो तो नहीं रहा होगा। तो अभी इसके टीचर ने बोला था अगर स्टार्टिंग में रुकेगा तो ठीक है, नहीं रुकेगा तो आप आधे घंटे में 10 मतलब 1 घंटे में ऐसे करके ले जा सकते हो। तो डिपेंड करता है नोनी के बिहेवियर के ऊपर, वो कैसा करता है। अब लंच बनाने का टाइम हो गया है, लंच बनाते हैं। तो इसके बाद चलते हैं किचन में और यहाँ पे लंच की तैयारी करेंगे। उससे पहले जो सुबह के धुले हुए बर्तन थे ये सूख गए थे। वैसे भी गर्मी के टाइम पे बर्तन सूखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो पहले मैं इनको और लगा लूँगी। और उसी के साथ जो है हरा धनिया भी रखा था मैंने छानने के लिए, तो इसको भी छान लूँगी, क्योंकि ज़्यादा देर तक बाहर रखो तो पत्तियाँ ऑटोमेटिकली सूखने लग जाती हैं, मुरझा जाती हैं। तो बस सबसे पहले ये काम करेंगे, उसके बाद फिर मैं बनाऊंगी लंच। तो हरा धनिया रखने के लिए पहले मैं टिश्यू पेपर बिछा लूँगी इस तरह से। जो मेरा कंटेनर है डीमार्ट से मैंने लिया था, काफ़ी अच्छा रहता है सब्जियां स्टोर करने के लिए। तो हरा धनिया इस तरह से काफ़ी टाइम तक फ्रेश रहता है। इसके बाद मैं लंच बनाना स्टार्ट करूँगी। तो आज लंच के लिए मैं बना रही हूँ मटर पुलाव। तो पुलाव के लिए अलग से राइस मैंने लेके रखे हुए हैं रिलायंस मार्केट से। लॉन्ग ग्रेन राइस है इसका पुलाव, और अच्छा बनता है। तो फिर यहाँ पे इसको मैंने सोक कर दिया था। साथ ही नोनी का फ्रूट्स टाइम हो गया है, तो उसको गुआवा कट करके दे दूँगी। थोड़ा सा ऊपर से ब्लैक सॉल्ट स्प्रिंकल कर दो तो उसको अच्छा लगता है खाना। तो बहुत ज़्यादा पके हुए भी अच्छे नहीं लगते अमरूद ना, तो जब उसे पकने से पहले की स्टेज जो होती है अमरूद की, वो वाली मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। तो आजकल मैं लेते रहती हूँ। इसके अलावा यहाँ पे फ्रोज़न मटर निकाले थे, इसको इस तरह से निकालूंगी ताकि जल्दी से निकल जाए ईज़िली। तो इसको भी सोक कर लूँगी वॉश करके, और इसके बाद पुलाव बनाना स्टार्ट करेंगे। तो कढ़ाई में ही बनाती हूँ मैं, क्योंकि 2 लोगों के लिए जल्दी से बन जाता है, ईजी रहता है बनाना। कुछ खड़े मसाले भी यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, तेज पत्ता, दालचीनी और जीरा। साथ में मैंने लहसुन ऐड किया है, और ऊपर से प्याज ऐड करके थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। उसके बाद टमाटर और बाकी बेसिक मसाले ऐड करके इसको मैं ढक के रख दूँगी पकने के लिए। मसाला प्रिपेयर होने में अभी 5-7 मिनट का टाइम लगेगा। इस बीच मैं कुछ और काम कर लेती हूँ, तो टाइम को यूटिलाइज़ करते रहती हूँ। किचन में बहुत ज़्यादा देर तक काम ना करना पड़े, क्योंकि गर्मी के टाइम में किचन में खड़े होकर काम करना बहुत मुश्किल रहता है। तो यहाँ पे कुंदरू वॉश किए थे, इसका पानी निथर गया था, और इस डब्बे में आराम से आ भी गए थे ये। तो इसको मैं डब्बे में करके फ्रिज में स्टोर कर दूँगी, तो इससे ये ख़राब नहीं होंगे। और नोनी का यहाँ पे चल रहा था टीवी टाइम। आज वो देख रहा था टॉम एंड जेरी। पिछले कुछ दिनों से उसको टॉम एंड जेरी देखना बड़ा अच्छा लग रहा है, और वो मतलब देख के ना खुद ही इतनी ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था, तो उसको देख के मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। और मैंने सोचा आपके साथ भी ये मोमेंट मैं शेयर कर देती हूँ। तो इसके बाद जो है यहाँ पे मसाला प्रिपेयर हो गया था पुलाव के लिए। ऊपर से मैंने सिर्फ मटर डाले हैं और थोड़ा सा राइस। इसके बाद जो है इसको अच्छे से पकने के लिए मतलब भून लेंगे कुछ मिनट के लिए। इसके बाद जो है टिफ़िन का ये बैग हस्बैंड का ना आजकल टिफ़िन लेके तो नहीं जाते हैं, काफ़ी टाइम से ख़राब सा लग रहा था, सीलन सी आ रही थी इसमें। ये मैंने वॉश किया था, तो टिफ़िन इसमें अच्छे से रख दूँगी सेफली। तो चावल को यहाँ पे 3-4 मिनट मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया था, और ताकि इसका दाना एकदम खिला खिला बने, और पुलाव इससे बहुत अच्छा बनता है। 1-2 मिनट और चला के इसको फ्राई करने के लिए रखूँगी। और इस बीच जो है कंटेनर वॉश किए थे मैंने, दलिया साबूदाना, ये ख़त्म हो गए थे, तो इनको भी मैं रिफ़िल कर दूँगी। और यहाँ पे नोनी को आप देख सकते हो अलग अलग पोजीशंस में बैठ के बहुत आराम से वो टॉम एंड जेरी एंजॉय कर रहा था। तो यहाँ पे मेरा भी 5 मिनट का रेस्ट ले लिया है मैंने, किचन के काम से थक गई थी मैं। और पुलाव तो चढ़ा दिया था पानी डाल के बॉईल होने को।
थोड़ी देर बैठ के मैं भी अपना रेस्ट कर लूँगी और उसके बाद करीबन 1 सवा 1 बजे हम लोग अपना लंच कर लेते हैं। तो पुलाव यहाँ पे रेडी हो गए थे, हरे धनिया डाल के गार्निश कर लिया है, बहुत ही खिले खिले बने थे। तो ये वाला लंच नोनी को काफ़ी अच्छा लगता है और इसके साथ में हमेशा मैं बूंदी का रायता बनाती हूँ, तो ये कॉम्बिनेशन मुझे भी पसंद है और नोनी को भी अच्छा लगता है। तो ये हमारा बहुत ही बढ़िया सा टेस्टी सा लंच था। तो लंच करने के बाद दोबारा से कुक टॉप क्लीन किया, बर्तन वॉश किए और उसके बाद एक बार मैं फिर से झाड़ू लगा लूँगी। बहुत ज़्यादा गंदा तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ खाना बनाते टाइम नीचे गिर जाता है और ऐसे चींटियाँ कॉकरोच वगैरह आने का डर रहता है। तो इससे अच्छा है क्यों ना एक बार झाड़ू लगा ही लो। तो झाड़ू लगा लिया था, सारा क्लीनिंग का काम हो गया है। और जो छत में मॉर्निंग में मैंने कपड़े डाले थे सूखने के लिए, इतनी तेज़ धूप होती है, 1-2 घंटे के अंदर ही वो सूख जाते हैं। तो सारे कपड़े मैं उठा के ले आई हूँ। अभी मैं फ़ोल्ड नहीं करूँगी, बस ऐसे रख दूँगी। तो वैसे भी सुबह से काम करके बहुत ज़्यादा टायर्डनेस हो जाती है ना। बस यहाँ पे जो कुशन वगैरह नोनी ने फैलाए हैं, घर फैलाया है, वो ठीक करूँगी और इसके बाद मैं भी नैप लूँगी और नोनी को भी सुलाऊँगी। तो बस यहीं तक था मेरा अर्ली मॉर्निंग टू आफ्टरनून रूटीन। होपफुली आपको काफ़ी पसंद आया होगा, मोटिवेटिंग लगा होगा। तो वीडियो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना और चैनल पे पहली बार आते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मैं आपसे मिलती हूँ नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।